है, अगला क्वेश्चन अमन मजुमदार का। यंग इन्वेस्टर हैं और 25 साल के हैं, और नहीं सॉरी 23 साल के हैं, 25 साल का नज़रिया रखते हैं, ठीक है। और इनके पोर्टफोलियो में मुझे बहुत सारी स्कीम्स नज़र आ रही हैं। हीलियोस का फ्लेक्सी कैप 5000, वाइटो का मिड कैप 5000, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 5000, ठीक है। अच्छा, बहन का भी पोर्टफोलियो भेजा है, इसीलिए बहुत सारी। इनकी तो 3 स्कीम्स हैं 15,000 रुपये, जिसमें एक है फ्लेक्सी कैप हीलियोस का, वाइटो का मिड कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप। फिर अमन ने बहन का भी पोर्टफोलियो शेयर कर लिया है, जहाँ और बहन की एज है 12 और उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट करें, क्या बात है अमन। तो निपॉन का लार्ज कैप 10,000, वाइटो का मिड कैप 10,000 और इन्वेस्को का स्मॉल कैप 10,000। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर पोर्टफोलियोज की अमन ने पिक किया हीलियोस का फ्लेक्सी कैप, और फिर सेकंड स्कीम वाइटो मिड कैप जो सिस्टर के पास भी है, इन्वेस्को स्मॉल कैप वो भी सिस्टर के नाम पर कर रहे हैं। सो फ्लेक्सी और लार्ज का फर्क है। बिल्कुल फ्लेक्सी इनके पास है और सिस्टर के पोर्टफोलियो में ना लार्ज रखा है। पर बहन सिर्फ 12 साल की हैं, तो मैं मान के चलूँ ये अमन ही कर रहे होंगे। पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो, ये 3 स्कीम्स। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने स्कीम्स की भीड़ नहीं लगाई है। सो मैं अपने वर्ड्स वापस ले रही हूँ कि मुझे बहुत सारी स्कीम्स दिख रही हैं। अगर 2 पोर्टफोलियो और उसमें इतनी स्कीम्स हैं, और उसमें भी आपने अलग अलग स्कीम चुन करके वो SIP स्कीम्स का गुलदस्ता नहीं सजाया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। व्हाट डू यू थिंक जसमीन? सबसे पहले खुशी की बात यह है, अमन जी 23 साल की और बहन 12 साल की, हाँ, और इतना इतना शानदार नजरिया कि 15 अमन जी अपने लिए 15,000 और बहन के लिए 30,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। ये देख के बहुत ही खुशी हुई मेरे को। क्या शानदार पैसा आगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये जोड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छे समय पे शुरू किया हुआ है। और मैं आपके माध्यम से इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सही निर्णय लिया SIP शुरू करने का, और इससे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बहुत जबरदस्त फर्क पता चलेगा आपको। 20-25 साल यहाँ से आप SIP करेंगे। 12 साल की बहन के लिए आप बताइए, अगर 30-40 साल आपने इस तरीके से SIP कर ली तो एक शानदार रकम इकट्ठी हो जाएगी, और समय से पहले ही रिटायर होने की उनको क्षमता बना देगी रकम। अब आई रही नो। बात अब रही बात स्कीम्स की, तो स्कीम्स के अंदर ऐसा है अमन कि आपने दोनों तरफ 3-3 स्कीम्स ली। स्कीम्स का डिसीजन लिया आपने, बेसिकली लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप अपने ले लिया, और नहीं सॉरी फ्लेक्सी कैप मिड कैप स्मॉल कैप अपने ले लिया, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप बहन के ले लिया। तो आपका निर्णय ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपका एक्सपोजर तीनों कैटेगरी में 33-33-33% हो गया। सेबी की बताई हुई और भी काफी कैटेगरीज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी है, वैल्यू फंड्स की कैटेगरी है, कॉन्ट्रा फंड्स की कैटेगरी है, डिविडेंड यील्ड फंड्स की कैटेगरी है। तो अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे और पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्कीम रखेंगे, और उसको डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ताकि सिर्फ 3 फंड के ऊपर हम सिर्फ 3 फंड पे निर्भर ना रहे। इस तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आप साथ साथ इसके जैसे कि चैनल में हमने पहले बात करी, अगर इन आंकड़ों के साथ साथ अगर आप स्टेप अप कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा।